हेलो स्टूडेंट, के आई मोहम्मद काशिफ, योर मैथ्स टीचर। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th मैथ सॉल्व करेंगे। जो पेज नंबर 9 पे हम लोगों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू गिवन है और एक्सरसाइज में ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। देखो, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो, प्लेस वैल्यू जैसे आज अभी आप घर पे बैठकर पढ़ रहे हो, आपका प्लेस चेंज हो गया। आप स्कूल में आकर पढ़ोगे तो आपका प्लेस चेंज हो गया कि आप बोलोगे मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, राधा, सीता, गीता, जो भी नाम है आपका, तो क्या आप घर पे पढ़ते तो आपका फेस चेंज हो जाता है कि मतलब आप कुछ और हो, अभी कुछ और दिख रहे हैं, या फिर स्कूल में अगर पढ़ने लगते आप कुछ और हो, कुछ और दिखने लगते, ऐसा होता नहीं होता है ना। क्या आप यहाँ पर बैठे हो, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, अभी मान लो कि ननिहाल चले जाते हो या वाराणसी, दिल्ली, मुंबई कहीं पे भी चले जाते हो, क्या आपका फेस चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता ना, आपका सिर्फ प्लेस चेंज होता है। क्या होता है? प्लेस चेंज होता है। जैसे लेटेस्ट सपोज अगर आप यहाँ से चले गए बनारस, तो आप क्या बोलोगे? अभी मैं बनारस हूँ। तो इसी तरीके से फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी जैसा भी दिख रहा हूँ वीडियो में आप लोगों को, वैसा अगर स्कूल ऑन हो जाएगा तो स्कूल में भी दिखूंगा ना। ऐसा नहीं ना कि मेरा फेस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ओके, तो 67,251। लेट मी एक्सप्लेन। ये है, तो इसका प्लेस वैल्यू अगर निकालना है, क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो 1 किस प्लेस पे है? 1 है 1 के प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। ओके, उसके बाद 5 किस प्लेस पे बच्चों? 5 × 5 10 प्लेस पे, तो 10 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 2 किस प्लेस पे बच्चों? 100 प्लेस पे, तो 2 × 100। ठीक, तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200। उसके बाद 7 किस प्लेस पे बच्चों? 7 × 7000 के प्लेस पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7000। सबको दिख रहा है ना, स्क्रीन में आ रहा है, मोबाइल में साफ क्लियर। उसके बाद अगर जहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप स्क्रीन शॉट लेकर हमें भेज दिया करें, तो हम उससे अलग से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो 6 किस प्लेस पे बच्चों? 10,000 पे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक, ये होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। अगर मान लो फेस वैल्यू निकालना सेम डिजिट का, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो सेम डिजिट के ही हम लोगों को फेस वैल्यू निकालना है। तो बच्चों 1 का फेस वैल्यू क्या? 1 किसी भी प्लेस पे चला जाए, चाहे बनारस रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे आपके ननिहाल आप चले जाए, तो 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक। 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। 7 का फेस वैल्यू 7 ही रहेगा। 6 का फेस वैल्यू बच्चों 6 ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आया होगा। हाँ, अब किसी को कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो एक और डिजिट जो है एग्जांपल लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे उसके पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये हम लोगों को पास एग्जांपल है, तो इसे हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो बच्चों प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 1 किस प्लेस पे बच्चों? 3 किस प्लेस पे? 1 प्लेस पे, तो 3 × 1 डेट इज 3। 5 किस प्लेस पे है? तो 5 बच्चों किस प्लेस पे? बोलो। 5 10 प्लेस पे है, तो 5 × 10। ठीक है, तो हो जाएगा 50। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 यहाँ पर लगा, एक 0 बढ़ा दो। ठीक है,
उसके बाद देखो 9 है बच्चों, 9 इंटू 9 किस प्लेस पे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 900। ठीक, 5 किस प्लेस पे बच्चों, 5 इंटू 5, देखो ये किस प्लेस पे था 10 प्लेस पे, और ये किस प्लेस पे 1000, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। हमने बताया था ना प्लेस वैल्यू चेंज होगी, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, उसके बाद 8 किस प्लेस पे है बच्चों, 8 है 10,000 पे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा 80,000। समझ आ गई बात सबको। अब इस तरीके से फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू बच्चों हमने क्या बताया था, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो 3 का 3, 5 का 5, 9 का 9, ठीक है, 5 का 5 और 8 का 8 ही रहेगा। समझ आ गई बात। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग बच्चों समझेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म समझने के बाद उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। तो किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल गिवन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 25738। इसका हमें क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो वे बहुत इजी है, इक्वल यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, या फिर अलग से लिखना है तो लिख लो 25738 इज इक्वल टू, ये मान लो कि क्वेश्चन, अब ये हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, और ये 2 कौन सा है, ये लास्ट डिजिट वाला, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000। अब उसके बाद अगर आपको एकदम इजी मेथड से करना है तो 2 के बाद 1 2 3 4 कितनी डिजिट है बच्चों, 4, तो 4 0 बढ़ा दो। उसके बाद प्लस लगाओ। 2 के बाद क्या है 5, 5 लिखो बच्चों यहाँ पर। 5 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, 3 0 लगा दो। सॉरी 1 2 3 4, इसमें 4 0 रहेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 3 0 लग गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद 5 के बाद क्या बच्चों 7, 7 लिखो यहाँ पर। 7 के बाद कितनी डिजिट है बच्चों 1 2 2 डिजिट, 2 डिजिट लगा दो। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद क्या है 3, 3 लिखो। 3 के बाद कितनी डिजिट है बच्चों 1 डिजिट, तो 1 0 लगा देंगे। उसके बाद प्लस 3 के बाद क्या बच्चों 8, 8 के बाद क्या कोई डिजिट है, नहीं है, तो उस पर 0 नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई और नंबर लेते हैं, तो हमने क्या बताया था, लेफ्ट साइड वाली डिजिट लेंगे 9 लिए। 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे। प्लस उसके बाद क्या है बच्चों 6, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, 3 0 लगाएंगे। उसके बाद बच्चों प्लस, प्लस 6 के बाद क्या है 7, 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट 2 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों 0, 0 लिखेंगे। 0 के बाद 1 डिजिट है तो एक और 0 लगाएंगे यहाँ पर, जिसका 0 बार बार 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, तो बच्चों एक ही 0 लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात, क्यों एक 0 लगाएंगे, बार बार 0 लिखने से कोई मतलब तो होगा नहीं। 0 चाहे जितना लिख दे वो 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्लस 0 के बाद क्या है 2, 2 लिखेंगे। 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है ना, तो 2 के बाद कोई 0 नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतने आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को रेड कलर की बटन दिख रही होगी नीचे, से सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात, मैं क्वेश्चन के बीच बीच में, वीडियो के बीच बीच में मैं क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो आप लोगों को घर से करना होता है अपनी कॉपी पे। ठीक है, जो अलग से मैं देता हूँ वो कॉपी पे करना रहेगा, और बाकी जो बुक वर्क है वो बुक पे करना होगा। लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं करोगे जब तक आप, तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप सही से तो वीडियो देखा करो, तब ना पता चलेगा किस कहाँ पे होमवर्क था। बहुत बच्चे वीडियो नहीं देखते और उनको पता चलता ही नहीं कि होमवर्क कब दिया गया। ठीक है,
तो इस बात का ख्याल करें। तो पेज नंबर 11 पे बच्चों आते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये वाला बच्चों आप लोगों को कॉपी में करना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में करना होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप लोगों को जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्या है 16258, ठीक। तो ये हो गया वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। और याद रहे ये कॉपी पे करना है, ठीक। तो 8 किस प्लेस पे है 1 प्लेस पे, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। 5 किस प्लेस पे है सॉरी 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। 2 किस प्लेस पे 200 प्लेस पे, तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। 6 किस प्लेस पे है 6000, 6 इंटू 1000 इक्वल टू 6000, ओके। 1 किस प्लेस पे है 1 10,000 के प्लेस पे, तो 1 इंटू 10,000, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से वही डिजिट आएगी, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते उतना ही आता है। तो सबको समझ में आया ये। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी वाला है, तो 17 किस प्लेस पे 1, ये 10 प्लेस पे, ये 100, ये 1000, ये 10,000 पे, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1 दैट इज 7। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। एक बात कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लो, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 आता है। क्या आता है 0 आता है, ठीक है। 5 किस प्लेस पे है बच्चों 100 पे, तो 5 इंटू 100, ठीक। तो 500। 0 किस प्लेस पे है 0 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ 3 किस प्लेस पे 3 10,000 पे, 3 इंटू 10,000 तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट अब बुक में 2 सी और डी वो आपको खुद से करना है, और ये आप लोगों का होमवर्क है। इसे आप लोगों को अपनी कॉपी पे करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मूव करते क्वेश्चन नंबर बी। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया क्या एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो कि आपको कॉपी में लिखना होगा, बुक में नहीं, ठीक है। तो बी का 1 है 81,402। तो इसे हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 81,402 हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया था आप लोगों को किस तरीके से लिखते हैं। ये 8 है, 8 के बाद कितने डिजिट है बच्चों 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 4 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 4 0। उसके बाद बच्चों 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे 3 0। उसके बाद बच्चों प्लस उस 1 के बाद क्या है 4 4 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0 लगा देंगे, ओके। उसके बाद बच्चों क्या है 0 0। हमने क्या बताया सिर्फ एक बार लिखना, बार बार लिखने की 0 की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों 2 है, तो 2 को इसी तरीके से लिख देंगे, क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ओके। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से एजुकेशन आप लोगों को लॉकडाउन के बाद भी मिलेगी, ठीक है। 98,769। तो बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे बच्चों। उसके बाद प्लस 8 के बाद कितने डिजिट है 3 1 2 3 3 0 लगाएंगे।
ओके, उसके बाद प्लस 7, 7 के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद बच्चों 6 है, 6 के प्लस 6, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है सॉरी, तो 1 0। उसके बाद प्लस 9, 9 के बाद क्या कोई डिजिट है, नहीं है, तो 9 के बाद कोई 0 नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद इसके सी पे पहुंचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 यहाँ से उठाएंगे, तो 1 के बाद कितनी डिजिट है, 4, तो 4 0। उसके बाद प्लस के बाद 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0। उसके बाद प्लस 5 के बाद क्या है, 2 लिखेंगे, तो 1 2 2 2 0। फिर प्लस, समझ आ रही बात सबको। 2 के बाद क्या बच्चों, फिर से 5 है, तो 5 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0 लगाएंगे। उसके बाद बच्चों 6 है, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 6 के बाद कोई 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वन डी वाला 30,505 इक्वल टू, तो लेफ्ट से डिजिट लेंगे 3 के बाद कितने डिजिट है बच्चों, 1 2 3 4 0 लगाएंगे। उसके बाद प्लस ये 0 के बाद 3 डिजिट है, 3 0 लगेगा। चाहे एक बार 0 लिखो चाहे 3 बार लिखो, बात तो वही होगी, इसलिए हम लोग 0 सिर्फ एक ही लगाएंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों प्लस के बाद 5, तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या है, 0 को ऐसे ही लिखेंगे, बार 2 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 है, 5 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो फॉर द वीडियो टू नोट इट, तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को अपनी कॉपी पे करना है। सो फॉर द वीडियो टू नोट इट। तो इसके बाद बच्चों राइट द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे इस तरीके से कुछ नंबर आप लोगों को गिवन होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप लोगों को नंबर गिवन होगा और उसे हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए या तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3000, फिर इसके बाद 6000, इसके बाद 70, फिर 5, सबको ऐड कर दो। ठीक, सबसे इजीएस्ट मेथड ये है। या फिर देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट मतलब वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000। अगर 5 डिजिट होती तो 10,000 तक। तो वंस, टेंस, 100, 1000 पे क्या है, 3 लिख दो। उसके बाद वंस, टेंस, 100 पे क्या बच्चों, 6 लिख दो। वंस, टेंस पे क्या है, 70 है, तो टेंस प्लेस पे 7 लिखो, वंस प्लेस पे 5 है। इस तरीके से 2 मेथड है बच्चों, जो आप लोगों को इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। आप लोगों को बुक में क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये बुक में करना। ठीक है, तो ए है 10,000, ठीक, प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 50 प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा। हमने क्या बताया था, 2 तरीका बताया था। ठीक है, 2 मेथड हमने आप लोगों को बताया, दोनों में से जो आपको, जिसको भी जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे लास्ट वाली डिजिट को सबसे पहले काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ठीक है, और ये 10,000। ठीक, तो 10,000 पे क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 लिखेंगे। 1000 पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एक 0 रहेगा। 1000 पे 2 है, तो लिखेंगे। 1 10 100 पे 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक,
और टेंस पे क्या 5 तो 5 लिखेंगे, वंस प्लेस पे 9 है तो 9 लिखेंगे। अब ये आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया 1 2 3 5 9, ये हम लोगों का शॉर्ट फॉर्म हो गया। दूसरा मेथड हमने बताया था कि 10,000 लिखा है 10,000 लिख लो, 2,000 लिखा है लिख लो, 3,000 इसको लिख लो, उसके बाद 50 है, उसके बाद 9, तो इसे ऐड कर लो। ठीक है, तो 9 5 3 2 1 वही सेम आया जो इससे पहले आया था। तो दोनों मेथड है, जो आप लोगों को इजी लगे, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए, वो मेथड आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर। तो बाकी जो 3 बी सी डी ई बचा वो आप लोगों को अपने से खुद से करना है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जा रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक 9976 इस तरीके से कोई डिजिट है, कंपेयर करके या तो ये साइन या फिर ये साइन हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट प्रियोरिटी होगी, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड होगा वो हम लोग इस नंबर को काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर को क्या करेंगे काउंट करेंगे। सॉरी 1 मिनट वेट करो आप लोग। ठीक है, हम लोग नंबर को काउंट करेंगे। तो ये 1 10 100,000 मतलब 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 ये नंबर ज़्यादा है ना, तो ये सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो जो नंबर ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड लेते हैं, तो 59253 ठीक, एंड 65256। तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, बताना कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट दोनों में बराबर है। अब उसके बाद हम लोग इसकी लेफ्ट वाली साइड नंबर और इसका भी लेफ्ट वाला नंबर, तो लेफ्ट क्या होगा ये होगा और इसका लेफ्ट क्या होगा ये 5 होगा। तो ये और ये कौन सी डिजिट बड़ी है 5 या 6 बड़ी है, तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। समझ आ रही बात सबको। और नेक्स्ट मूव करते एक और एग्जांपल लेकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 7104 एंड 72047। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, आप लोग पहले इस तरीके से अलग से लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, और यहाँ पर 7 आप लोगों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले काउंट करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट है। अब लेफ्ट साइड से कंपेयर करो, लेफ्ट में क्या है 7, ये भी 7, तो डिजिट इक्वल है। 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो कौन सा 1 बड़ा है कि 2, तो ये पूरी डिजिट क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। समझ आ गई बात। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब मूव करते हैं, लुक एट द नंबर एंड पुट द साइन स्मॉलर और ग्रेटर। पेज नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ए में क्या है बच्चों 89,953 सर्कल है 89,943। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप नंबर को काउंट करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट सब में बराबर है। अब लेफ्ट से काउंट करते हैं, लेफ्ट वाले में ये 8 है, यहाँ पर 8 है बराबर है, ये 9 है, ये 9 है, दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों इक्वल है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो कौन सी डिजिट बड़ी है 4 या 5,
तो 5 वाली बड़ी है, मतलब ये पूरी डिजिट बड़ी है। तो इस तरीके से आप लोगों को साइन लगाना है, ठीक है। अब मूव करते हैं बी पर। बी क्या है बच्चों, 87,654 साइन लगी हुई है। 76,543। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोगों को काउंट करना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट है, तो लेफ्ट वाले से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट बड़ी होगी बस। और किसी भी नंबर को देखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। तो 5 2 4 5 3 यही है ना, हाँ। सर्कल 7 2 4 5 3, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, डिजिट को काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या है 5, 7 बड़ा है या 5, 7 बड़ा है, बस ग्रेट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब ये कंपेयर करना समझ में आ गया होगा। सो अब ये आप लोगों का होमवर्क है, पेज नंबर 13 आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट जो बुक में है वो बुक में आप लोगों को करना है, ये आप लोगों का अलग से होमवर्क है, ये आप लोगों को अपनी कॉपी पे करना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अब मूव करते हैं पेज नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। हर एक सेट में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो मैं एक आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो 98706 कामा 87760, और ये भी बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों को कॉपी में करना है। किस में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है, बुक पे नहीं करना है। तो ये 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। सबसे पहले तो काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये डिजिट कम है, इसका काम ही अब खत्म हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट है, तो इसमें कौन सी लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो कौन सी डिजिट बड़ी हो गई, ये वाली। तो आंसर में बच्चों लिख देंगे 98706 कौन सी इज ग्रेटेस्ट, बस ये क्या है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एफ तक आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। और द वीडियो। अब फाइंड द शॉर्टेस्ट नंबर इन ईच सेट। ईच सेट क्वेश्चन नंबर सी में जो है हम लोगों का शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी, वो लिखना 51091 कामा 50191 50091। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले सब डिजिट काउंट करो। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, सब डिजिट बराबर है। तो सबकी अब लेफ्ट वाला काउंट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में देखो, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, अभी इस डिजिट तक सब बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब ये वाली क्या होगी, बड़ी हुई इन दोनों से। अब जो है कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्या है, तो ये सबसे बड़ी होगी, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। तो 510, सॉरी बड़ी नहीं लिखना, हम लोगों को छोटी लिखना है। तो ये सबसे बड़ी है, इसका कोई काम ही नहीं है। अब ये दोनों में से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 1 है, तो कौन सी छोटी होगी, ये वाली। तो बस हम लोगों को मिल गया 50091, स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट। क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर सॉरी इज लगा देना। तो इसी तरीके से बाकी सब आप लोगों को करना है, ठीक है, वो आप लोगों का होमवर्क है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई आप लोगों को खुद से करना है। और फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन वन हैज़ डन फॉर यू। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना है, वो आप लोगों को आता है। इस असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ये तीनों, ये भी आप लोगों का होमवर्क आपको खुद से करना है।
और अगर नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।